हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस फोडो मशीन लर्निंग कोर्स। अगर आप मेरे साथ लीनियर अलजेब्रा वाले कोर्स में भी थे और अगर आपने मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा है तो आपको पता है कि हम लोग कोर्स को कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद धीरे 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 हम कोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं मशीन लर्निंग की। तो सबसे पहले मोटिवेशन ले लेते हैं। ठीक है, सो मैं जब भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा तो भले ही आपको वो चीज़ आती होगी या तो फिर आपने वो पहले कभी पढ़ा होगा या पहले कभी देखा होगा कहीं कॉलेज में कहीं खुद से। ठीक है, पर मैं एक अज्यूम करता हूँ हमेशा चीज़ कि जो मेरे ये वीडियोस देख रहा है उसको भाई कुछ नहीं आता। ठीक है, वो एक फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, नहीं सॉरी ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहा है, और वो अगर ये लेक्चर्स देखे तो वो मशीन लर्निंग सीख जाए। ठीक है, एंड मैं ये प्रॉमिस करता हूँ या हम ये प्रॉमिस करते हैं कि इस कोर्स को एक बार करने के बाद you will be thorough with the coding of machine learning, you will be thorough with mathematics of machine learning, you will be thorough with the theory of machine learning। एंड चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, कितना भी लेवल का इंटरव्यू हो जाए, कितना भी टफ इंटरव्यू हो जाए, इफ यू हैव ऑल द थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप्स जो हम इस पूरे लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी 20 या 30 लाख का पैकेज लेने से रोक सकता है। ठीक है, प्लेसमेंट्स एंड ऑल कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सब मैंने किसी एक दूसरे वीडियो में बता रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग मोटिवेशन। बस ये कुछ मोटिवेशन देने के लिए कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और हम एक्चुअली इनको खुद से कभी बना पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कोर्स के दौरान ऐसे ही कुछ रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग सिस्टम हम खुद से भी बनाएं, सो दैट कि आपको भी थोड़ा अच्छा फील हो। एंड जब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में लिखें तो एंटायर कॉन्वर्जेशन ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज, आपके इंटरव्यू के दौरान जो भी कॉन्वर्जेशन होंगी वो सारी आपके पक्ष में रहें, क्योंकि सिंस आपने वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किया है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। आपको जब सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो उस प्रोजेक्ट में से आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आप तो सारी चीज़ें बता पाएंगे। ठीक है, सो मशीन लर्निंग कोर्स के दौरान हम शायद 5 to 6 या 5 to 8 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे, एंड डीप लर्निंग कोर्स में हम 5 to 8 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो ऑन एन एवरेज यू विल हैव 10 to 16 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इस तरीके से डिजाइंड है, इस तरीके से हम लोगों ने अ, अपना दिमाग लगाया है, हम लोगों ने अपना पूरा एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन किया है। सो जब भी कंपनीज में भी इंटरव्यूज के दौरान डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी से जब इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं हम, ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ टाइम्स देर इज अ पैटर्न इन इंटरव्यूज। ठीक है, सो द प्रोजेक्ट्स आर डिजाइंड, प्रोजेक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमने सारी के सारे डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करी है कि भाई कंप्यूटर विजन भी हम कवर करेंगे, एनएलपी भी हम कवर करेंगे। ठीक है, विद इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि लेट्स से वॉइस असिस्टेंट। ठीक है, सो वॉइस असिस्टेंट क्या होता है? सीरी, एलेक्सा, राइट? सो दैट इज नथिंग बट मशीन लर्निंग। क्या होता है? लेट्स से हे सीरी, मेरे फोन ने जवाब दिया है। ओके, हे सीरी, व्हाट इज द टाइम नाउ? It's 3:36 p.m. सो जब मैंने एक इनपुट दिया, सो दैट ऑडियो को उसने पहले ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, एंड टेक्स्ट को उसने एनालाइज किया कि व्हाट इज दैट टेक्स्ट, एंड उस टेक्स्ट की बेसिस पे आंसर प्रोसेस हुआ, और फिर उस आंसर को टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट किया गया, एंड वो स्पीच हमें सुनाई गई, राइट? एंड उस जो भी आउटपुट टेक्स्ट था उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले भी दिया गया। सो दिस इज बिट बाय बिट। अगर एक बड़े प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे चंक्स में तोड़ें, सो दैट वाज टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट, देन उस टेक्स्ट पे कोई प्रोसेसिंग की गई, देन
वी विल गेट अ आउटपुट टेक्स्ट, उस आउटपुट टेक्स्ट को अगेन स्पीच में कन्वर्ट किया गया, एंड देन वी गॉट अवर आउटपुट. What about Amazon product recommendation? So let's say this is our Amazon, कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं, let's say वॉशिंग मशीन. ठीक है. सो लेट्स से मैं लेट्स से मैंने एक वॉशिंग मशीन लेने का मैं सोच रहा हूँ. सो मैंने अगर जैसे ही ये वॉशिंग मशीन लिया, सो इफ यू कैन सी हियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स विथ फ्री डिलीवरी ऑन एलिजिबल ऑर्डर्स. ठीक है. और लेट्स से देयर विल बी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, राइट. सो हमने जो प्रोडक्ट ओपन किया, उस प्रोडक्ट के वजह से ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे को रिकमेंड किए जा रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट अ रिकमेंडेशन इंजन ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ओके. अनदर वन इज लेट्स से नेटफ्लिक्स. सो नेटफ्लिक्स में या यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखते हो, जैसे यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखते हो, तो राइट साइड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस विच आर कमिंग. ठीक है. मैं वही सेम वीडियो जो आप देख रहे हो, अगर मैं भी वही सेम वीडियो देखूंगा, पर वो जो राइट साइड वाले वीडियोस हैं वो हम और आपके सेम नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने वो जो भी राइट साइड वाले वीडियोस को रिकमेंड किया है, आपके वॉच हिस्ट्री के हिसाब से, आपके वॉचिंग पैटर्न के हिसाब से आपको कुछ और रिकमेंड करेगा, मेरे को कुछ और रिकमेंड करेगा. सो दैट इज वीडियो रिकमेंडेशन. सो जैसे कि मैंने जो भी नेटफ्लिक्स में मूवीज देखी हैं, ठीक है, उस हिसाब से टुडेज टॉप पिक्स फॉर यू, ये वाली जो भी मूवीज आ रही हैं, सो दीज आर कमिंग बेस्ड ऑन माई वॉचिंग हिस्ट्री. ठीक है. these are coming based on my watching history. So yeah. So इन सारी चीजों में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है. ठीक है. सो ये तो उन लोगों के लिए था जो कि उन लोगों के लिए था जो कि लेट्स से क्या पता पहली बार मशीन लर्निंग सुन रहे हैं, पर आज के टाइम में अगर आपने मशीन लर्निंग अभी तक नहीं सुनी, तो क्या पता शायद आप गलत लीग में हो.